ओके, तो हमने पहले मॉड्यूलेशन की। मॉड्यूलेशन का मतलब है हाउ यू इम्पोज अ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल ऑन अ कैरियर वेव। तो कैरियर वेव को आप किस तरह ऐड करते हैं एक मॉड्यूलेटिंग सिग्नल से के साथ, तो उसको कहते हैं हम मॉड्यूलेशन। और मॉड्यूलेशन में क्या होता है कि आप जो है एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर वेव आप चेंज कर सकते हैं, और उसकी फ्रीक्वेंसी आप कैरियर वेव की चेंज कर सकते हैं, और उसका फेज़ आप चेंज कर सकते हैं। तो ये 3 टाइप की मॉड्यूलेशन होती है। तो फर्स्ट टाइप हमने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हमने किया था। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हमने देखा कि किस तरह एम्पलीट्यूड चेंज होता है मॉड्यूलेटिंग कैरियर वेव का। और अब जो हम करने जा रहे हैं वो जो है जिसको हम इंट्रोड्यूस करेंगे कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन किस तरह होती है। तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या होता है कि जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होता है, ये फॉर एग्जांपल ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, यहाँ पे ये आपका मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है। और ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल आप देखेंगे कि ये यहाँ तक जो है नॉर्मल है फॉर एग्जांपल, ठीक है। और ये आपका जो है कैरियर वेव है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे यहाँ पे ये जो इसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ हो रहा है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का, यहाँ से यहाँ तक एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ हो रहा है। तो आप देखेंगे इस इंटरवल में अगर आप देखेंगे कैरियर वेव, तो कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। अब इस पॉइंट के बाद आप देखेंगे कि जो आपके पास कैरियर वेव है उसका एम्पलीट्यूड जो है वो कांस्टेंट है। तो उस टाइम इंटरवल में आपका जो आप कैरियर वेव सिग्नल देखेंगे आप, तो आपका जो वहाँ पे है वो कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि यहाँ पे एम्पलीट्यूड कांस्टेंट हो रहा है। जब एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ होता है तो इसकी कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ होती है। और आप देखेंगे जब ये डिक्रीज़ हो रहा है सेम, तो फिर ये आपका इसकी जो कैरियर वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है। फिर वो वहाँ से वहाँ तक जैसे और ज़्यादा अगर आप डिक्रीज़ होगा, और फिर ये यहाँ से यहाँ तक फिर ये कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। इसी तरह ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। और अगर आप इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे देखें कि नीचे जो है फेज़ मॉड्यूलेशन है, ये जो है पीएम सिग्नल है, ये एफएम सिग्नल है। एफएम सिग्नल का मतलब है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल। मतलब आप जब आपने कैरियर वेव का जो जियो कैरियर वेव थी उसकी फ्रीक्वेंसी आपने चेंज की विद द हेल्प ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। और ये जो है ये आप जब आप किसी वेव का फेज़ आप चेंज करें, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं फेज़ मॉड्यूलेशन, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जो है इसका जो फेज़ है पार्टिकल का वो सेम है यहाँ से यहाँ तक। जब फेज़ चेंज होता है यहाँ से यहाँ तक, तो फिर आपकी जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल वो चेंज होती है, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ तक आप देखेंगे कि फिर जो है आपका फेज़ चेंज हो रहा है, वो आपकी फिर फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। तो इसी तरह आप जब जो है किसी कैरियर वेव का जो फेज़ के लिहाज से उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो, तो आप जो है उसको कहते हैं फेज़ मॉड्यूलेशन। उसके बाद हम मॉडर्न फिज़िक्स को कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे कि मॉडर्न फिज़िक्स में आप जो हैं वो हम करते हैं सबसे पहले जो है कॉन्सेप्ट ऑफ ईथर। अब सबसे पहले ये समझा जाता था कि अर्थ के जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं उनको प्रोपेगेट करने के लिए हमें ईथर चाहिए, ठीक है। ईथर एक मीडियम था, वो हाइपोथेटिकल मीडियम था जिसमें ये सपोज किया जाता था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल इन अ मीडियम एंड दैट मीडियम वाज नोन एज ईथर। उसको ईथर कहा जाता था, ठीक है। अब ईथर में ये था कि उसकी जो एग्जिस्टेंस थी ये मतलब कि जिस डायरेक्शन में ईथर ट्रेवल करता है उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए, और उसके अपोजिट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड कम होनी चाहिए। लेकिन माइकलसन मोले जो था उन्होंने इंटरफेरोमीटर के ज़रिए जो है ये मालूम किया, प्रूव किया कि जो ईथर वेव है इट डज़ नॉट एग्जिस्ट बिकॉज देयर आर नो एनी इंटरफेरेंस पैटर्न इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव
तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो इंटरफेरेंस पैटर्न है वो नहीं उनको मालूम हुए, तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये जो है ईथर जो है इट डज़ नॉट एग्जिस्ट। ओके, उसके बाद जो है हम जो है आइंस्टाइन के पास्टुलेट्स को देखेंगे। आइंस्टाइन ने जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उसके दो पास्टुलेट दिए थे। एक पास्टुलेट ये था कि आपके जो फिज़िक्स लॉज हैं दैट आर सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम्स। आपको पता है कि देर आर टू टाइप्स ऑफ इनर्शियल फ्रेम्स, वन इज़ इनर्शियल फ्रेम एंड अदर इज़ नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो दो टाइप होते हैं फ्रेम्स के, एक इनर्शियल फ्रेम्स होते हैं, दूसरे नॉन इनर्शियल फ्रेम्स होते हैं। इनर्शियल फ्रेम का मतलब होता है कि वो फ्रेम्स जिनकी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, ठीक है, तो उन फ्रेम्स को हम कहते हैं इनर्शियल फ्रेम्स। और नॉन इनर्शियल फ्रेम जो होते हैं वो फ्रेम जिनकी जो एक्सेलरेटेड फ्रेम्स होते हैं, मतलब जिनके पास एक्सेलरेशन होती है। और अर्थ जो है, अर्थ को हम अप्रॉक्सीमेटली मानते हैं कि इट इज़ अ इनर्शियल फ्रेम, हालांकि अर्थ इज़ नॉट एन इनर्शियल फ्रेम, क्योंकि अर्थ के पास सेंटीमीटर एक्सेलरेशन है। इट इज़ रोटेटिंग अराउंड द सन एंड इट्स ऑन एक्सिस। तो ये एक्सिस अपने एक्सिस पे रोटेट करता है और रिवॉल्व करता है अराउंड द सन, इसलिए आप उसको कंप्लीट जो है इनर्शियल फ्रेम आप नहीं कह सकते, ठीक है। फिर भी हम जस्ट फॉर सपोज हम उसे कंसीडर कहते हैं कि इट इज़ अ इनर्शियल फ्रेम। और दूसरा जो उसने जो है पास्टुलेट दिया था वो पास्टुलेट था कि स्पीड ऑफ लाइट इज़ कांस्टेंट इन ऑल फ्रेम्स, ठीक है। किसी भी फ्रेम्स आइदर इट इज़ मूविंग और इट इज़ एट रेस्ट, वो रेस्ट में हो या मूविंग हो, अगर आप स्पीड ऑफ लाइट उस फ्रेम में मूव कैलकुलेट करेंगे तो वो कांस्टेंट होगी। ऐसा नहीं होगा कि उसमें जैसे हम न्यूटनियन फिज़िक्स में देखते हैं कि जब आप किसी गाड़ी में हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उस गाड़ी में से कोई बाल आप फेंकते हैं तो उस बाल की स्पीड के साथ गाड़ी की स्पीड भी ऐड होती है। लेकिन जो यहाँ पे इसका कंसेप्ट है कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ मोशन ऑफ सोर्स है, मतलब उसकी मोशन पे डिपेंड नहीं करती, दैट इज़ कांस्टेंट। ओके, उसके बाद गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में ये है कि हमारे पास दो फ्रेम्स हैं, एक फ्रेम ए से ये और दूसरा फ्रेम ये है, दो फ्रेम्स है एंड दे आर मूविंग रिलेटेड टू ईच अदर विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। वो एक जो ये रेस्ट में है और ये जो है ये मूव कर रहा है इस, और ए इसको हम कहते हैं एस डैश और इसको कहते हैं हम एस, ठीक है। अब इन दोनों में जो कोऑर्डिनेट हैं, एक के कोऑर्डिनेट एक्स वाई, इसके कोऑर्डिनेट जो हैं जो कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जी टी है, और दूसरे का कोऑर्डिनेट एक्स डैश वाई डैश जेड डैश और टी डैश। हम इन दोनों को रिलेट करना चाहते हैं कि इन दोनों में क्या जो है रिलेशन है, इन दोनों में एक मूव कर रहा है एक रेस्ट में है। और हम ये देखते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के ज़रिए कि एक्स डैश जो है दिस इज़ इक्वल टू एक्स माइनस वी टी। ये जो वी टी है दिस इज़ डिस्टेंस ऑफ दिस मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो हमें ये मालूम हुआ कि एक्स डैश जो है अगर कोई भी इवेंट जो हो रहा है इन द मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी। और इन दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो वाई कंपोनेंट है, जो कोई भी इवेंट हो रहा है तो उसका जेड कंपोनेंट और टाइम दोनों के सेम ही होंगे, लेकिन इसके जो एक्स डैश है दैट विल चेंज। और उसके बाद हमारे पास इसके प्रिंसिपल ऑफ साइमल्टेनिटी है। प्रिंसिपल ऑफ साइमल्टेनिटी ये कहता है कि अगर आपके पास जो है अगर इवेंट हो रहा है किसी फ्रेम मूविंग फ्रेम है, ठीक है, अगर आप जो है ग्राउंड पे खड़े हैं और आप उस इवेंट को देख रहे हैं, ठीक है, और दूसरा बंदा जो उसके साथ गाड़ी में है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप देखेंगे कि दोनों के लिए टाइम जो होगा वो डिफरेंट होगा। ऐसा नहीं होगा कि दोनों जो है साइमल्टेनियसली टाइम सेम नोट करेंगे, दोनों के लिए टाइम जो है वो डिफरेंट है।
तो इसको हम कहते हैं कि टाइम इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स इन डिफरेंट फ्रेम्स मे बी डिफरेंट। तो अगर आप टाइम जो मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से कोई टाइम देखते हैं या आप रेस्ट फ्रेम से आप कोई टाइम देखते हैं, तो दोनों इवेंट जो होंगे दोनों जो फ्रेम्स पे हैं इस जो वो जो ऑब्जर्वर हैं उनको टाइम जो होगा वो डिफरेंट मालूम होगा। ओके, अब जो ये इसके कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कौन से हैं कि लेंथ कंट्रैक्शन के आप जब भी किसी ऑब्जेक्ट जो मूविंग ऑब्जेक्ट है अगर आप लेंथ वाले डायरेक्शन से आप देखेंगे ऑब्जर्व करेंगे तो लेंथ अपीयर्स शार्टर, ठीक है, तो आपको लेंथ कम नज़र आएगी, ठीक है। और उसका जो फार्मूला आइंस्टाइन ने जो ये था वो ये दिया था एल इज इक्वल टू एल नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। यहाँ पे एल नॉट ओरिजिनल लेंथ है, ठीक है। अगर आपकी जैसे वेलोसिटी इंक्रीज़ होती जाएगी, ठीक है, तो ये जो एल होगा जो एल जो यहाँ पे है दिस विल बी शार्टर, ठीक है। तो जैसे जैसे आपका जो है वेलोसिटी इंक्रीज़ होती जाती है ऑब्जेक्ट की, तो उसकी जो लेंथ होगी लेंथ कंट्रेक्शन उसमें जो आएगी दैट विल बी एल गिवन बाय एल, तो एल उतनी कम होती जाएगी, ठीक है। अगर आप उसको ऑब्जर्व करेंगे फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है लेंथ, तो उसकी लेंथ जो है दैट विल बी डिक्रीज्ड। और दूसरा जो उसका था कि जो मास है मास इज़ आल्सो रिलेटिव क्वांटिटी। आप अगर न्यूटनियन फिज़िक्स में देखेंगे तो वहाँ पे मास जो होता है वो कांस्टेंट होता है, इट डज़ नॉट चेंज, उसमें कोई चेंज नहीं आ सकती, वो एब्सोल्यूट क्वांटिटी है, ठीक है। जैसे आप न्यूटनियन फिज़िक्स में आप देखेंगे टाइम इज़ आल्सो एब्सोल्यूट क्वांटिटी, इसका मतलब है देयर कैन नॉट बी एनी चेंज इन टाइम इन रिलेटिव मोशन। लेकिन यहाँ पे जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है यहाँ पे ये जो क्वांटिटीज़ हैं बेसिक क्वांटिटीज़ हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं इसमें चेंज आ सकती है जब वो रिलेटिव मोशन में है। तो लेंथ में चेंज आ सकती है, उसको लेंथ कंट्रैक्शन कहते हैं कि लेंथ कम हो जाती है। और मास वेरिएशन मास में चेंज आ सकती है, जब आपका मास इंक्रीज़ होता जाएगा तो आप देखेंगे ये जो नीचे इसका टर्म है आप अगर इसको v को इंक्रीज़ करते जाएं, ठीक है, जैसे जैसे आप v को इंक्रीज़ करते जाएंगे तो आपका जो मास होगा दैट विल बी इंक्रीज, तो मास जो होगा वो इंक्रीज़ होता जाएगा, ठीक है। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आप v जो है c के बराबर करें तो आप देखेंगे कि नीचे वाला टर्म जो होगा दैट विल बी इक्वल टू ज़ीरो, तो ये ज़ीरो के बराबर हो जाएगा, तो मास जो होगा ये इक्वल हो जाएगा इन्फिनिटी के, ठीक है। तो जितनी आप जो है उसको अगर स्पीड ऑफ लाइट से आप मूव करवाते हैं तो उसका मास जो हो जाता है वो इन्फिनिट हो जाता है। और यहाँ पे एम नॉट जो है रेस्ट मास है, ठीक है। रेस्ट मास का मतलब है कि आपका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो रेस्ट में है उसमें जो मास आप मेजर कर रहे हैं उस मास को हम रेस्ट मास कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है टाइम डायलेशन। टाइम डायलेशन में भी यही है कि अगर आप देखेंगे कि एक टाइम होता है प्रॉपर टाइम का मतलब है कि आप जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट में हैं उसमें जो आप टाइम मेजर कर रहे हैं उसको हम प्रॉपर टाइम कहते हैं। लेकिन अगर उस टाइम को आप जो है दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आप देखेंगे तो उसका टाइम जो होगा वो अगर मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो वो उसमें इंक्रीज़ हो जाता है, टाइम इंटरवल इंक्रीज़ हो जाता है। जैसे जैसे आपकी वेलोसिटी इंक्रीज़ होती जाती है तो आपको जो टाइम जो फॉर एग्ज़ाम्पल कोई स्टेशनरी ऑब्ज़र्वर है अगर वो मूविंग ऑब्ज़र्वर को उसके टाइम को वो अगर नोट करता है तो उसके लिए जो टाइम होगा दैट विल बी इंक्रीज, तो वो देखेगा उसको ऑब्ज़र्व करेगा कि टाइम इज़ इन्हांस, टाइम का जो पीरियड है इंटरवल है वो लेंथनड हो जाता है। अगर स्पीड कम करें तो उसका टाइम जो होगा वो स्क्वीज़ हो जाता है, कम होता जाता है। तो स्पीड जो होती है वेलोसिटी जो होती है इट आल्सो अफेक्ट्स द टाइम। तो टाइम इंटरवल जैसे आप मूव करते हैं तो टाइम जो होता है वो इंटरवल इंक्रीज़ हो जाता है, तो इसको कहते हैं हम टाइम डायलेशन। तो इसको कहते हैं मूविंग क्लॉक रन स्लो इन रिलेटिव मोशन।